देखिए अगली जो हेडिंग आपके सामने है उसमें दिखाई पड़ रहा है संक्षारण लिखा हुआ है। संक्षारण का मतलब क्या होता है? एक मैं कुछ कॉमन बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देहात का हूँ इसलिए काफी चीजें हम लोगों को पता भी रहती हैं। देखा होगा घर में जब कभी तवा गर्म होता है तो उसमें घर वाले कहते हैं उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। अब गर्म तवे में पानी नहीं डालना चाहिए तो वो आपको उदाहरण देते हैं कि इससे भाई का खून जलता है या कुछ अन्य घटनाएं बताते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप गर्म तवे में पानी डालते हैं तो पानी डालने से क्या होता है कि पानी का सूत्र H2O होता है और तवा गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है, ठीक है, या Fe3O4 बन जाता है। जब ये बन जाते हैं तो धीरे धीरे उसके में कमी आने लगती है और तवा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और बाद में उसको आपको चेंज करना पड़ता है। दूसरी घटना आप जानते हैं, हम लोग साइकिल लेते हैं या घर में रेलिंग्स वगैरह जो लोहे की लगी होती है तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अगर हम आपसे पूछे पेंट क्यों किया जाता है तो आप यही कहेंगे कि उसमें जो है जंग लग सकती है, रस्ट लग सकती है। तो रस्ट ना लगे, ठीक है, और जब रस्ट लगेगी तो धीरे धीरे उस धातु का क्या होगा, क्षरण हो जाएगा। क्षरण शब्द का मतलब होता है नुकसान होना, और जैसे जैसे उसका नुकसान होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो कम होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, यानी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है कि धातु किसी बाह्य कारक के कारण या वायुमंडल में नमी हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी बाह्य कारक है जिसके कारण धातुओं, जो धातुएं होती हैं उनमें धीरे धीरे क्या आनी चाहिए, कमी आने लगती है या उनके भार में कमी आने लगती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण या कोरोजन बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको हम कोरोजन कहते हैं। और मैंने कहा इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, पहले तो कोरोजन तो समझ गए होंगे, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तांबे के बर्तन बहुत दिन रखे होते तो हरे पड़ जाते हैं, चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जितनी भी मेटल्स है उनमें कोई ना कोई बाह्य कारक वर्क जरूर कर जाता है। सबसे ज्यादा जो हम लोग उदाहरण देखने में आता है वो होता है लोहा। तो लोहे में हमने देखा है कि आप लोगों ने देखा होगा जंग लग जाती। अब अगर लोहे में जंग लग जाती है तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जंग का सूत्र, देखिए बेटा, जंग का सूत्र फेरिक ऑक्साइड होता है, वो भी नम, क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3, ये आपका फेरिक ऑक्साइड। और चूंकि ये क्या कहते हैं, इसमें नमी पाई जाती है इसलिए डॉट एक्स H2O, क्योंकि अब ये H2O की संख्या कैलकुलेट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कि कहाँ पे किस एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसके आधार पे डिपेंड होता है। पहली तो प्रोसेस ये है जिससे कि आयरन जा सकता है बाहर, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि Fe की अगर हम जल के साथ नहीं, ये ये रक्त तप्त लोहा है, रक्त तप्त लोहा, और रक्त तप्त लोहा पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बनता है Fe3O4 और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये 3 है आपका, ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। देखिए ये क्या होता है, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है और इसका नाम होता है ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सवाल करेंगे कि सर लोहे की संयोजकता तो आपने 2 और 3 बताई थी, अगर संयोजकता बदलने सूत्र बनना तो फिर यहाँ पे तो गलत हो रहा है, Fe की 4 संयोजकता दिख रही है और ऑक्सीजन की 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा जाहिर सी बात है, जहाँ पे शंका होती है वहां पे हम आपको जरूर बताते हैं। देखो इसके दोनों ऑक्साइड बनते हैं, इसमें फेरस ऑक्साइड और फेरिक भी बन जाता है। तो फेरस ऑक्साइड जब आप बनाएंगे तो Fe+2O-2, तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। और फेरिक जब बनाओगे तो Fe+3 ऑक्सीजन -2, तो ये हो जाएगा Fe2O3। अब ये दोनों आपस में संकर लवण बना देते, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो 2 और 1 मिला कितने हो जाएंगे, 3, और ऑक्सीजन 3 और 1 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड में फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि जो संक्षारण की घटना होती है वो सभी धातुओं में पाई जाती है, ठीक है। अब इसको रोकने का क्या उपाय है,
जैसे अगर हम आपसे पूछ ले कि भाई बताइए इसमें रोकने का क्या उपाय है, तो आप जानते हैं लोहे पर पेंट कर दी जाती है, या जो बर्तन होते हैं उसके कॉपर वगैरह के, उनको जो है उस प्रकार धोते हैं कि कोई खट्टी चीज उसमें डाली जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्हील आता है उसमें क्या नींबू वाला व्हील आ रहा है जिससे बर्तन धोए जाते हैं, तो बर्तन उससे चमकते क्या है, वो क्या करता है पूरी पूरी सतह उसको साफ कर देता है। तो एक वर्ड में अगर हम संक्षारण की बात करें तो आप यही कहेंगे कि किसी धातु के बाह्य कारक के कारण धीरे धीरे टूटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अंतिम हेडिंग पे हम लोग आ गए और लिखा हुआ विकृत गंधता। विकृत गंधता, विकृत शब्द का मतलब क्या होता है, खराब होना, और गंधता का मतलब जो गंध होती, जैसे गंध आप जानते हैं घरों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मलाई से घी बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं मलाई धीरे 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 इकट्ठा करते रहते हैं, और जब वो कई दिन हो जाते हैं तो उसमें एक अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है, ठीक है, यानी जो उसकी नेचुरल गंध होती है वो नेचुरल गंध हट के दूसरी गंध आ जाए। जैसे दूसरी गंध आती है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। आप सब लोग जानते हैं, सबके यहाँ चिप्स वगैरह का निर्माण होता है, सब लोग चिप्स बनाते हैं घर पे, लेकिन चिप्स बनाने के बाद जो आप बाजार से चिप्स लाते हैं या लेज वगैरह जो कुरकुरे वगैरह होते हैं, देखा होगा वो पैकेट बहुत फूले हुए होते हैं, लेकिन अंदर जब उसको आप खोलते हैं तो बहुत कम आपको मिलता है। कारण क्या होता है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो मोस्टली आपकी भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस जो आपकी भरी जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है उसको काफी दिन तक बचा के रखती है, और वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो विकृत गंधता का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपनी प्राकृतिक गंध को छोड़कर, या प्राकृतिक गंध उसकी बदल जाती है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। देखिए विकृत गंधता आपकी समझ में आ गई होगी कि जो वस्तुएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो अपनी प्राकृतिक गंध को छोड़कर दूसरी गंध यानी खराब गंध देने लगते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। और विकृत गंधता से बचने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका उपयोग करते हैं, और उनमें से एक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, नाइट्रोजन का यूज जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें आपका किया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं। जैसे एक मैं सामान्य उदाहरण बता रहा हूं, जो आपका मक्खन होता है, ठीक है, मक्खन जो होता है वो क्या करते हैं, उससे जब घी बनाया जाता है तो उसके पहले उसमें एक अजीब टाइप की स्मेल आती है, ठीक है, और जो स्मेल आती है तो वो आपकी किसकी होती है, ब्यूटेनएल्डिहाइड की होती है। ब्यूटेनएल्डिहाइड होता है कंपाउंड CH3CH2 CH2CHO, ये ब्यूटेनएल्डिहाइड होता है। देखिए आप सब जानते हैं अगर कभी मक्खन को गर्म किया जाता है तो मक्खन को गर्म करने पे दो पार्ट मिलते हैं आपको, मक्खन को हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद दो पार्ट, कौन सा पार्ट होता है बेटा, एक पार्ट आपका होता है जिसमें घी आपको मिलता है, और दूसरे पार्ट में खट्टा पदार्थ मिलता है, ठीक है, खट्टा। तो जो खट्टा होता है, चूंकि ये पहले एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड काहे में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म करने पर घी और खट्टे पदार्थों में, यानी ये जो ब्यूटेन एल्डिहाइड है, ब्यूटेन एल्डिहाइड, ये आपका काहे में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेनिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेनिक अम्ल में, CH3CH2 CH2COOH, इसको कौन सा अम्ल बोलते हैं, ब्यूटेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं, ब्यूटेनिक अम्ल। तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इस प्रकार आपका जो फर्स्ट लेसन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक। Thank you for watching ये स्कूल. Please like and share.